होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज जो हमारे साथ जुड़े हैं वो है बिजनेस की दुनिया के चाणक्य। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, हेल्प मी वेलकमिंग इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड बिजनेस मेंटर एंड आईपीओ एक्सपर्ट बसेश गाला जी। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बहुत भगवान की दया है, एकदम जबरदस्त। ऑसम। तो बसेश जी, आज दुनिया आपको एज अ बिजनेस मेंटर मानती है, जानती है, तो वो कौन सा फेज था आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि बॉस मैं तो इस गेम के लिए बना ही नहीं हूं? नहीं, ऐसे फेलियर्स बहुत आते गए और अगर आप मेरा करियर पाथ देखेंगे तो आई एम ऑलवेज कंफ्यूज। मैं आज भी कंफ्यूज हूँ और आई थिंक ये कंफ्यूजन अच्छा है, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हो तो आप अडेप्ट नहीं करते। मैं एक एग्जांपल देता हूँ प्लीज। बचपन में बिल गेट्स की कहानी सुनी तो बोला भाई हम बिल गेट्स बनेंगे, तो आईटी में घुस गए और आईटी में बहुत अच्छा खासा किया, आईआईटी बॉम्बे, वीजेटीआई। फिर जैसे ही आईटी इंजीनियरिंग में कोई कंपनी में नौकरी लगी तो मम्मी ने बोला तू गुज्जू है, तू गुजराती है, तेरे को धंधा फाइनेंस समझ में नहीं आता। और एज इंजीनियर्स हमें बैलेंस शीट फाइनेंस समझ में नहीं आता, तो हमने फाइनेंस पढ़ना चालू किया और आज मेरे पास सीएफए एफआरएम चार्टर्स है। मैंने फाइनेंस की इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम किया। फिर पापा ने बोला कि यार तू सिर्फ इंडिया में ही देख रहा है, जरा दुनिया में भी काम करके आ, बाहर पढ़ के आ। मैं बोला ठीक है। और पापा जैसा बोलते हैं ना, बापू सेहत के लिए हानिकारक है, तो उन्होंने 1 रुपया दिया, बोला इसमें अपना एजुकेशन मैनेज कर। तो यूएसए में पढ़ाई किया और फिर न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो में एमबीए किया, स्ट्रैटेजी, अच्छे कंसल्टिंग कंपनीज, बैंक्स के साथ दुनिया के बेस्ट कंपनी से काम किया। यहाँ पे आया तो देखा कि इंडिया की रियलिटी अलग ही है। 2013 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि यार बहुत कंफ्यूज है, मैं क्या करूँ। मैंने जो किया वो मेरे शायद काम नहीं आ रहा है। फादर के बिजनेस में जाना नहीं है, वो फैमिली क्लैशेस, ईगो आना है। यहाँ पे नौकरी करूंगा तो जितना खर्चा किया, लोन लिया है, उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। तो सोचा कि भाई ऊपर वाले ने हमें मास्टर ऑफ ऑल या जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ 2-3 ट्रेड्स बनाया है, तो एक कंसल्टिंग कंपनी चालू कर लेते हैं, और वो भी एमएसएमई के लिए। ओके। क्योंकि बड़े बड़े लोगों के पास, मुकेश भाई के पास स्पेसिफिक कंसल्टेंसी, टैक्स कंसल्टेंसी है, तो हमने एमएसएमई के लिए चालू किया। और स्टार्टिंग के दिन पे हमने इतना स्ट्रगल किया जी कि लोग हमें बोलते थे कि बेटा इतना पैसे क्यों देना है, तो आजा, हम आपको खाना खिला देंगे, टैक्सी भाड़ा दे देंगे, और क्यों पैसे चाहिए। करेक्ट। क्या हिसाब है तुम्हारा। करेक्ट। जैसे अगर हम नल लगाते हैं तो बोलते हैं ना, नल का चलो तुम्हारा खरीदी है तो जीपी समझ में आता है, तुम्हारा जीपी क्या है। तो वो स्टेज पे कॉन्स्टेंटली 2013 से 16 कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रगल था कि मैं अपने लाइफ में क्या कर रहा हूँ। बट एक ही चीज है कि एक ही प्रिंसिपल पे काम किया कि वैल्यू दो, इवॉल्व करो, वैल्यू दो, इवॉल्व करो, और आज लकीली एक अच्छा एक्सेप्टेंस आ गया है। इंडिया की बात करें बीजी, 95% स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं। रीजन? ये दुनिया का ट्रेंड है, सिर्फ इंडिया का नहीं है, दुनिया का ट्रेंड है कि मोर देन 90% स्टार्टअप्स आर बाउंड टू फेल, क्योंकि उसमें आप रिस्क ले रहे हो। आई विल टेल यू सम इंटरेस्टिंग स्टैट्स। कौन से स्टार्टअप ज्यादा फेल होते हैं? 99% एमएलएम नेटवर्किंग कंपनीज फेल होते हैं 2 साल में, क्योंकि जोश उसने प्रोडक्ट बनाया, लोगों को खिलाया, बट लोगों का ट्रस्ट नहीं रहता, प्रोडक्ट चलता नहीं है। 99% फेल होते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर कंपनीज 90% फेल होते हैं, क्योंकि आप प्राइसिंग इतना हाई करते हो। ओके। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब 70% पहले 2-3 साल में फेल होते हैं। फूड कैफेज, लोगों को लगता है ना मैं कैफे खोल दूंगा, मैं मजे की लाइफ, 70% 3 साल में फेल होते हैं। ओके। ओनली बिजनेस विच डज नॉट फेल, अगर आपको ऐसा लगता है तो देयर इज नो बिजनेस। करेक्ट। देयर इज नो बिजनेस। करेक्ट। देयर आर 4 रीजंस व्हाई पीपल फेल। ओके। सबसे बड़ा रीजन इज टाइमिंग। या तो आप बहुत पहले हो या तो आपने बहुत लेट किया। इमेजिन करो, मैं चैट जीपीटी 10 साल पहले लॉन्च करता और बोलता उसको 2000 दो। पागल है क्या। लेकिन कोविड ने हमें जूम सिखाया, कोविड ने हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, पबजी सिखाया, इंटरनेट सिखाया, धीरे धीरे हमें व्हाट्सएप ऑटोमेशन सिखाया, तो अब चैट जीपीटी एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अगर आप 3 साल बाद 2030 में या 2029 में आप आते हो और बोलते हो सर मैंने एक नया चैट जीपीटी बनाया, मार्केट में मैं लॉन्च करूं, अरे यू टू लेट। आज अगर आप ओला उबर जैसे आज लॉन्च करने जाओगे, यू टू लेट। तो सबसे पहला रीजन इज टाइमिंग। बहुत अर्ली भी नहीं होना है, क्योंकि बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बहुत लेट भी नहीं होना है क्योंकि कंपटीशन मार देगा। बिगेस्ट रीजन इज टाइमिंग। सेकेंड रीजन इज फाउंडर्स की क्लैरिटी, फाउंडर्स का बॉन्डिंग। यूजुअली स्टार्टअप्स हैव मल्टीपल फाउंडर्स एंड कोर टीम मेंबर्स, उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, उनके बीच में कुछ इशू हो जाता है। 2-3 साल के बाद ऐसा होता है कि एक फाउंडर 18 घंटा काम कर रहा है, एक 3 घंटा काम कर रहा है, एक ने फिर नौकरी पकड़ ली, साइड बिजनेस कर रहा है। तो ये जो फाउंडर की केमिस्ट्री है ना, फाउंडर कोर टीम का, दैट इज द सेकंड बिगेस्ट रीजन। थर्ड रीजन जो आपको लगता रहेगा कि इट इज फाइनेंस, तो इट इज नॉट फाइनेंस। थर्ड रीजन इज नॉट एबल टू गेट सेल्स डन। मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है लेकिन लोग खरीद नहीं रहे, अरे मार्केट में उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इमेजिन करो, बहुत सारे एक्ट्रेस है, वो लॉन्च करिए 5,000 रुपए पानी का बॉटल। ओके, बहुत एक्ट्रेसेस ने लॉन्च किया, दो हिट गए, 2 फेल गए। बिल्कुल।
सो कहीं ना कहीं मार्केट में क्या वो गैप है या गैप नहीं है। एंड फोर्थ मैं हमेशा बोलता हूँ इज योर स्टोरी 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 स्टोरी। आप स्टोरी कन्विंस करो, लोग आपसे ले लेंगे। आप स्टोरी कन्विंस नहीं कर पाएंगे, लोग आपसे नहीं ले लेंगे। इट इज एब्सोल्युटली इजी टू रेज मनी अगर आपके पास राइट टीम, राइट स्टोरी है, राइट स्पार्क है तो अगर आप फॉर एग्जांपल टाइमिंग पे काम करते हो, अपने स्टोरी पे काम करते हो, टीम के को फाउंडर्स मैच्योरिटी के ऊपर काम करते हो और राइट अपने सेल्स करने का तरीके पे काम करते हो तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर ये चार मिसिंग है तो यू विल फेल।